हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया हो, एकदम मस्त मजे में। वेलकम बैक टू A+ स्टडीज। आई होप सब अच्छे से होंगे। अच्छी लेक्चर्स चल रहे हैं आपके, मजे कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज कर रहे हो। तो बेटा ये आपका ज्योमेट्री का, जैसे आपको पता है आपकी ज्योमेट्री की क्लासेस चल रही है। बेटा ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। हमने बेटा लास्ट क्लास में आपकी कुछ बेसिक्स टर्म्स और ज्यादा टर्म्स को हमने पढ़ा था, जिसमें से हमने सेंट्रॉइड, सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर को पढ़ा था। साथ ही हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और हमने अपनी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स को पढ़ा था। अब बेटा उसी के बेसिस पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमें इस क्लास में पढ़ना है। क्लियर है? अभी तक बेटा जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी हैं, हमने टोटल 7 ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, जिसमें से वो 7 आपके पास यहां पर मेंशन है। ठीक है ना? हमने यहां 7 तक आपको कंप्लीट करके रखा था। नाउ बेटा आपके पास आज 8th प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? इसको पढ़ते हैं। 8th प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा 8th प्रॉपर्टी क्या बोल देती है, इसको ध्यान से समझना बेटा। बेटा 8th प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ABC बेटा ट्राइंगल आपके पास। क्लियर है? ये क्या है आपके पास? ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें बेटा AD आपके पास क्या है? मीडियन है। और बेटा जो मीडियन होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि मीडियन एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड BC पे बनाई जाती है, और ये इस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में, दैट मीन BD इक्वल टू DC में कट करेगी। सिमिलरली बेटा यहां पर मेरे को एक और लाइन दी है AE। क्या दी हुई है? AE। बेटा AE वर्टेक्स से निकल रही है और ऑपोजिट साइड पे किसी 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो यहां पर AE क्या है? आपका ऑल्टीट्यूड है। तो बेटा यहां पे AD तो आपके पास क्या दिया हुआ है? AD आपके पास क्या दिया है? मीडियन दिया, जिसकी वजह से BD इक्वल्स टू DC है। सिमिलरली AE अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास? ऑल्टीट्यूड है। क्लियर है? अब बेटा यहां पे जो मेरे पास ये ट्राइंगल है, कौन सा वाला? मेरे पास ट्राइंगल ADB। ठीक है ना? ये वाला ट्राइंगल। बेटा अगर इस वाले ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना हो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, बेटा एरिया किसके इक्वल होता है ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यही ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ना, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बेटा अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD मैं लिखूं 1/2, बेटा बेस इसकी BD रहेगी और इसका ऑल्टीट्यूड क्या रहेगा? AE रहेगा। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बेटा इसी तरह से जो ट्राइंगल मेरे पास ADC है, कौन सा वाला ट्राइंगल मेरे पास? मेरा ट्राइंगल AD और C, ये वाला ट्राइंगल। बेटा इसके लिए अगर मुझे एरिया निकालना हो तो इसका भी 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होगा। अब बेटा ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर हो, यहां पर AE इस ADC का भी ऑल्टीट्यूड है। समझ आई ना? तो बेटा यहां पर जो AE है ये इस ADC का भी ऑल्टीट्यूड है। तो अब इस ट्राइंगल ADC के लिए मुझे अगर ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एरिया का? 1/2 बेस कितनी इसकी बेटा? DC, और ऑल्टीट्यूड कितना? AE। बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, बेटा इन दोनों एरियाज, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा? उनकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होगा। बात समझ आ गई? इट मीन अगर आपके पास क्या हो, एक मीडियन दी हो जो एक कॉमन मीडियन है किनकी? ABD और ADC की। दूसरा आपके पास AE एक कॉमन ऑल्टीट्यूड है। इसकी वजह से हमने क्या करा, यहां पे इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो निकाला, जो इन ट्राइंगल्स का रेशियो किसके इक्वल है? अपनी कॉरस्पॉन्डिंग बेस रेशियो के इक्वल में है। इट मीन ट्राइंगल्स का रेशियो, ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो हमेशा उनकी बेस रेशियो के इक्वल में होता है, जब उन पे क्या हो? एक कॉमन ऑल्टीट्यूड गिवन हो। बात समझ आ गई? आई होप सो ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये वाली। बेटा इस वाली प्रॉपर्टी में भी आपके पास क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया है। एक ट्राइंगल है ABCD। इसमें बेटा AD, BE और CF क्या है? आपके पास मीडियन है। मीडियन है तो दैट मीन वर्टेक्स से शुरू है और ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे होंगे। सिमिलरली AE आपके पास किसके इक्वल होगा? EC के। सिमिलरली AF किसके इक्वल होगा? FB के। बेटा ये चीजें मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ये चीज बता रखी थी, सो दैट एक बार रिवाइज कर लोगे आपको याद हो जाएगा। अब बेटा इसमें एक चीज है कि जहां पर भी ये सारे के सारे आपस में मीडियन जाकर मीट करते हैं, वहां पर क्या बनता था? आपका सेंटरोइड बनता था। क्लियर है? तो बेटा यहां पे O क्या है मेरे पास? O मेरा है सेंट्रोइड। अब बेटा ये सेंट्रॉइड या ये मीडियंस
इस पूरे ट्राइंगल ABC को कितनी चीजों में डिवाइड कर रही है? एक तो 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। वो 6 इक्वल ट्राइंगल्स बेटा कौन कौन से हैं? ध्यान से देखना। एक है मेरे पास AFO, दूसरा ट्राइंगल है FOB, तीसरा ट्राइंगल है BOD, फिर है मेरे पास DOC, फिर है मेरे पास COE और मेरे पास कौन सा है? EOA। ये 6 ट्राइंगल्स में है। इट मीन ये ABC ट्राइंगल टोटल 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं इनमें से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहूं, दैट मीन अगर मैं AOF निकालूं या इसका एरिया फाइंड आउट करूं, दैट मीन अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करूं और ये वाला एरिया बेटा हमेशा किसके इक्वल होगा? 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। बात समझ आ गई? इसी तरह मुझे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ ले BOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD, इसका एरिया कितना होगा? पूरे ट्राइंगल के 1/6 के इक्वल होगा। इन्हें सेम वे इनमें से मतलब EOC BOD किसी की भी बात कर लूं, वो किसके इक्वल होगा? 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा। बेटा इसी तरह से ये जो मेरे पास मीडियंस हैं कौन कौन से? AD, BE और CF, ये पूरे के पूरे ट्राइंगल्स को 3 इक्वल क्वाड्रिलेटरल में भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? अब वो 3 इक्वल क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं बेटा, इसको समझो। एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा AFOE, ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना? दूसरा क्वाड्रिलेटरल है बेटा BFOD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। फिर तीसरा क्वाड्रिलेटरल बेटा कौन सा है? CEOD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है। इट मीन इन मीडियंस ने इस पूरे ट्राइंगल को 3 इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल में भी कट कर दिया। अब इन तीनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। इट मीन AFOE और BFOD और मेरे पास CEOD का आपस में एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अब अगर मुझे इनमें से किसी भी एक का एरिया निकालना हो कंपेयर टू पूरे ट्राइंगल के एरिया से, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 1/3 हो जाएगा। इट मीन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOE विल बी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बेटा बात ये आई थिंक सो ये चीज समझ आ गई होगी। इसलिए बेटा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवाऊंगा। क्लियर है? प्रैक्टिस में करवाऊंगा। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास इसमें प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास यहां पर बेटा क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया है? अगर मेरे पास यहां पर बेटा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC। सिमिलरली इसमें AD, BE और CF क्या है? इसमें मीडियंस है। बेटा ये मीडियंस जहां पे जाके मीट कर रही हैं वो पॉइंट क्या है? O है। क्लियर है? अब मुझे पता है ये जो सेंट्रॉइड होता है ये इस वाले मीडियन को AOD वाले को टू रेशियोज में डिवाइड कर देगा, जिसमें बेटा AO ये वाला कितना होगा? 2 टाइम होगा और OD कितना होगा? 1 टाइम होगा। दैट मीन अगर मैं AO का रेशियो निकालूं OD के साथ, AO का रेशियो निकालूं OD के साथ, वो 2:1 होगा। ये मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब बेटा इसी बेसिस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, कौन सा वाला? AOB, ये वाला ट्राइंगल दिखना बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल बनाना। सिमिलरली मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा, कौन सा वाला? एक ट्राइंगल बनेगा मेरे पास ये वाला। सिमिलरली मेरे पास एक ट्राइंगल कौन सा बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला। इट मीन एक ट्राइंगल है AOB, दूसरा है AOC, तीसरा है BOC। इट मीन ये तीनों के तीनों जो बेटा ट्राइंगल हैं, इनका आपस में एरिया क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। बात समझ आ गई? इट मीन अगर मैं किसी भी इनमें से एक ट्राइंगल निकालने की बात करूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? मान एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। बात समझ आ गई? इतनी चीज क्लियर है? तो बेटा ये 2 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, तो यहां पे ट्राइंगल कौन सा वाला पूछा है बेटा? पीछे वाली प्रॉपर्टी से बोलूं तो इसमें AOB वाले ट्राइंगल में AOF और COF दोनों के दोनों आ रहे हैं, तभी 1/6 मिलके 1/3 बना रहे हैं। सिमिलरली ये 2 ट्राइंगल मिलके 1/3 बना रहे हैं। सिमिलरली ये 2 ट्राइंगल मिलके 1/3 बना रहे हैं। इट मीन उसी की एक्सटेंशन वाली प्रॉपर्टी है, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। बट सेपरेटली इसलिए बताया क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पे भी बन जाता। क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 11। बेटा इस प्रॉपर्टी में क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। क्लियर है? एक ट्राइंगल मेरे पास ABC
और बेटा इन ट्राइंगल की जो ये साइड्स है ना, ए बी साइड, इसका मिड पॉइंट है एफ, सिमिलरली बी सी साइड का मिड पॉइंट है डी, सिमिलरली ए सी साइड का मिड पॉइंट है ई। बात समझ आ गई? अब बेटा अगर मैं इन मिड पॉइंट से बेटा क्या करूं, एक इनको ज्वाइन कर दूं, एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना, ट्राइंगल बन गया। अब बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास एक मैं मीडियन ड्रॉ करूं जो इस डी पॉइंट पे जाके मीट करेगा ना, इट मीन ए से जब हम लेकर जाएंगे ऑब्वियसली बात वो मिड पॉइंट पे ड्रॉ करेगा सो दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाए। अब बेटा ये जो ए डी लाइन होगी ना, इसमें देखो टोटल कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, बेटा एक पॉइंट तो मेरे पास आ जाएगा ए से आ जाएगा बेटा एम कौन सा पॉइंट है, जो ये मीडियन था ना, ये मीडियन ए ई को भी तो मिड पॉइंट पे कट करेगा ना, जो ये मेरे पास जो एफ ई लाइन है, जो ये अंदर वाले जो मिड पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल्स की लाइन है एफ ई, ये मीडियन इसको भी तो कट करेगा एम पे। तो इट मीन एक तो मेरे पास हो गया ए एम, दूसरा हो गया बेटा एम ओ कौन सा था बेटा, इसको बोलते हैं आपके पास सेंट्रॉइड, तीसरा क्या है बेटा पास ओ डी। इट मीन मेरे पास जो ये पूरी लाइन है ना, कौन सी वाली, ए डी जो लाइन है ना बेटा, वो क्या होगी आपके पास पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो ए एम हो गया, ठीक, एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एफ ई है, एम क्या है, मिड पॉइंट, यहां पे एम है। सिमिलरली मेरे पास इसमें एक और लाइन है ओ एम से ओ। सिमिलरली ओ क्या था, सेंट्रॉइड था। सेंट्रॉइड कौन सा, कि सारे मीडियन अगर बनाऊं वो इसी पॉइंट से क्रॉस होंगे, ठीक है ना। तीसरा बेटा आपके पास लाइन कौन सी है, ओ डी। इट मीन ए डी आपके पास इन 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो गई, या इन 3 लाइंस में डिवाइड होगी। अब बेटा अगर इन 3 लाइंस का मैं रेशियो की बात करूं ना, तो बेटा ए एम रेशियो एम ओ रेशियो ओ डी, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये 3:1:2 के इक्वल होगा। इसको दिमाग में रख लेना, क्लियर है बेटा। इस चीज को डायरेक्टली आप अपने दिमाग में रखना, क्यों, इस पे भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लियर है। अब यहीं से बेटा एक और नेक्स्ट चीज, मुझे पता है ए ओ तो मेरे पास क्या था, और ओ डी, ओ अगर आपके पास सेंट्रॉइड है, ओ क्या है, सेंट्रॉइड है, तो मुझे पता है ए ओ, मुझे पता है ए ओ, और सिमिलरली ओ डी का रेशियो बेटा 2:1, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। सिमिलरली अगर मैं निकालूं ए एम और एम डी का, किसका, ए एम और एम डी का अगर मैं रेशियो निकाल दूं बेटा, वो इक्वल हो जाएगा 1:1 का हो जाएगा। क्यों 1:1 का हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बेटा ये सेंट्रॉइड से ये वाले जो एम है ना, एम बेटा वो किसका सेंटर है, वो एफ ई का सेंटर है। एफ ई बेटा कैसे बना, ए बी और सी बी के ए सी के मिड पॉइंट्स को जोड़ के बना। तो इट मीन ये क्या करेगा, इस मीडियन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। इट मीन एम कहां होगा, ए एम और एम डी बिल्कुल सेंटर में होगा। इट मीन ए डी के बिल्कुल सेंटर में होगा एम, तभी वो क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में इसको कट कर रहा है। बेटा ये तीनों पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप सो बेटा अभी तक 11 प्रॉपर्टी तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, क्लियर है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 12। बेटा ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसी तरह की बेटा हमने पहले भी प्रॉपर्टी करी जिसमें हमने 1/6 में डिवाइड किया था। अब बेटा अगर मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और एफ और ई और डी क्या है, मिड पॉइंट्स है ए बी के, ए सी के और बी सी के, क्लियर है। अब इन मिड पॉइंट से बेटा अगर मैंने ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दिया, अब ये कंप्लीट ट्राइंगल जो ए बी सी था वो डिवाइड हो जाएगा 4 ट्राइंगल्स में। जिन 4 ट्राइंगल्स की मैं सबकी बात करूं, सब 1/4 रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर है। दैट मीन सारे के सारे ये 4 जो ट्राइंगल्स हैं, इन सब का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब इनमें से किसी भी एक का एरिया अगर मुझे निकालना होगा, वो ऑब्वियसली बात है पूरे ट्राइंगल का 1/4 कहलाएगा। बात समझ आ गई। इट मीन अगर डी ई एफ मेरे मिड पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ए एफ ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इक्वल टू ट्राइंगल डी सी ई इक्वल टू ट्राइंगल एफ डी ई। और अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई निकालना होगा, वो क्या होगा, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ निकालना होगा, वो भी 1/4 हो जाएगा। आई होप सो ये चीज भी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी नंबर
13, बेटा प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या बोल देती है, अगर ये मेरे पास डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, किसके, ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई। अगर बेटा मिड पॉइंट्स हैं तो बेटा मैंने क्या करा, यहां से स्ट्रेट लाइन बना दी एफ ई, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल बन गया। क्लियर है। अब बेटा अगर ये मिड पॉइंट्स होंगे ना तो इट मीन मेरे पास एफ ई किसका हाफ होगा, बी सी का हाफ होगा। सिमिलरली मेरे पास डी ई किसका हाफ होगा, ए सी का हाफ होगा। सिमिलरली मेरे पास एफ डी किसका हाफ होगा, ए सी का हाफ होगा। क्लियर है, ये बात समझ आ गई, ये 3 पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब मुझे अगर बेटा इस छोटे वाले ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ द साइड्स जितनी भी है उन सबको ऐड ऑन करना है। तो बेटा अगर मैं सारी लेंथ की साइड्स को ऐड ऑन करूं तो वो अगर मैं निकालना चाहूं पैरामीटर, वो किसके आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के ए बी सी के हाफ हो जाएगा। इट मीन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी हाफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बात समझ आ गई। ये भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी अच्छे से दिमाग में रख लेना। बेटा नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दिया है क्या, ए बी सी, क्लियर, और इसमें अगर मीडियन है मेरे पास ए डी, क्या है, ए डी एक मीडियन है। अब बेटा इस मीडियन पे किसी भी जगह पे अगर एक पॉइंट दिया है, किसी भी जगह पे अगर पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से मैं बेटा यहां से क्या कर लूं, इसको ज्वाइन करा दूं, ठीक है ना, दैट मीन ई सी और ई एफ को मैंने क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया। बेटा ई क्या है, एनी पॉइंट ऑन द मीडियन है। मीडियन पे बेटा ये ऊपर भी हो सकता था, ये कहीं नीचे भी हो सकता था। क्लियर है, बात समझ आ गई। जहां पर भी होगा वहां से बेटा इन सारे एंगल्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो उसकी वजह से यहां पे 2 इक्वल ट्राइंगल मिल जाएंगे, ठीक है ना, 2 इक्वल ट्राइंगल जिनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी विल बी इक्वल ट्राइंगल एरिया ऑफ ए बी ए, सॉरी ए ई बी, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 15। बेटा ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास यहां पे एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब बेटा यहां पर मेरे पास ए डी मीडियन किस वाले ट्राइंगल का है, ए डी मीडियन है ट्राइंगल ए बी ई का ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल का मीडियन कौन है, ए डी है, ठीक है ना, ये ए डी है। ए डी बेटा किसका मीडियन होगा, ए बी ई का। क्लियर है, तो इट मीन ये क्या करेगा, बी डी, ये क्या करेगा, ये इस तरह से। तो बेटा ये जो ए डी है ये इस बी डी को और डी ई को इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा ना, क्योंकि मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से निकला हुआ पॉइंट लाइन जो ऑपोजिट वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट चीज दी हुई है कि अगर मेरे पास ये ए ई है, ए ई क्या है, मीडियन है किस ट्राइंगल का, ए डी सी का। किसका, ए डी सी का मीडियन होगा। तो इट मीन ये ई वाला पॉइंट इसको भी 2 हिस्सों में कट करेगा, दैट मीन डी ई और बी सी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना बेटा, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को अगर कंसीडर करूं, मेरे पास बी डी इक्वल्स टू डी ई है और डी ई इक्वल्स टू ई सी है, तो दैट मीन ये तीनों के तीनों आपस में मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये अगर इक्वल होंगे तो बेटा इनसे मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, दैट मीन इस वाले ट्राइंगल का एरिया किस वाले के इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। सिमिलरली इस वाले के इक्वल होगा। क्यों, इनके बेस के रेशियो भी आपस में क्या है, इक्वल ही है। क्लियर है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी किसके साथ एग्जैक्टली मैच करती है, जो हमने बेटा डिस्कस किया था ये स्टार्टिंग में, ठीक है ना, कि अगर मेरे पास BD और DC, अगर मेरे पास BD और DC आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये मीडियन थे और ऑब्वियसली बात ये इक्वल भी होंगे, जब इक्वल होंगे तो मेरे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेस। बात समझ आ गई, अगर बेस आपस में इक्वल हो जाएंगी तो एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। आई होप सो बेटा ये वाला भी आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझना। बेटा अगर मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, क्या मेरे पास ट्राइंगल है, मेरे पास ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ये मेरे पास ट्राइंगल है, और बेटा डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं बेटा, इस ए बी के और इस ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, दैट मीन मेरे पास डी ई क्या बन गई, एक ऐसी लाइन जो इन के मिड पॉइंट ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को जोड़ के मैंने बना दी।
अगर बना दी ना तो ऑब्वियस सी बात है बेटा AD मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। सिमिलरली AE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। सिमिलरली DE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है? इट मीन इन सब का रेशियो आपके पास 1/2 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन अगर मैं बात कर लूं मेरे पास AD क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो अगर B को मैं नीचे डिवाइड में ले आऊं, अगर B को डिवाइड में ले आऊं तो AD अपॉन में BD इसका रेशियो क्या रहने वाला है, सॉरी AD अपॉन में AB इसका रेशियो क्या रहने वाला है, 1/2 रहने वाला है। इसी तरह से AE अपॉन में AC का रेशियो 1/2 होगा। इसी तरह से DE अपॉन में BC का रेशियो 1/2 होगा। आई होप सो बेटा ये वाली भी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन पे बेटा क्वेश्चन किस तरह से आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे, काफी सारे इस पे क्वेश्चन हम करेंगे, क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, थेल्स थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से दिमाग में रखना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है बेटा? जितनी मैं प्रॉपर्टीज करा रहा हूं ना, इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना? इट मीन ये एक मैं सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना? अभी के लिए आपको मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, फिर देखेंगे इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे और क्वेश्चन में हमें किस तरह से ढूंढनी है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है। बट उसके लिए पहले प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है? अब बेटा थेल्स थ्योरम क्या करती है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 17 है। थेल्स थ्योरम क्या बोल देती है, अगर मेरे पास DE पैरेलल है BC के, इट मीन बेटा DE पैरेलल है BC के, बेटा कोई मिड पॉइंट शिफ्ट पॉइंट की बात नहीं करी। मैंने नहीं बोला कि D आपके पास AB का मिड पॉइंट है, मैंने नहीं बोला E आपके पास AC का मिड पॉइंट है, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कोई भी दो पॉइंट है D और E, कहां पर AB और AC पे, ठीक है ना? तो मेरे पास बेटा DE को अगर मैं ज्वाइन करवा दूं और ये क्या हो, सॉरी DE क्या हो, पैरेलल हो किसके, BC के। अगर बेटा ये दोनों पैरेलल होंगे तो बेटा अगर मैं ये वाली बात करूं, ये जो AB लाइन है, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी ना, देखना ध्यान से। अगर बेटा इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करा दूं, इसको भी एक्सटेंड करा दूं, तो ये जो मेरे पास AB है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इस ट्रांसवर्सल लाइन के बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। दैट मीन एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये इस वाली लाइन को बेटा AC ने कट किया हुआ है। बात समझ आ गई, क्लियर है? अब इफ DE पैरेलल टू BC देन बेटा ADE सिमिलर टू ABC। बेटा सिमिलैरिटी देखना ध्यान से, ये मैंने आपको बिल्कुल पिछली वाली क्लास में बताई थी। दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर कब होते हैं, ध्यान से देखना। उनके बेटा दो एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, और कोई साइड मुझे लेनी होती है। क्या लेनी होती है? कोई साइड मुझे लेनी होती है, ठीक है ना? ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए बेटा मेरे पास क्या होती है, दो एंगल्स भी। दैट मीन AA सिमिलैरिटी से भी मैं प्रूफ कर सकता हूं। दैट मीन मैंने एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूफ किया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इट मीन मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल कौन से, ABE और ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC आपस में क्या है, दोनों के दोनों सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए बेटा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। इट मीन मेरे पास, एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं, बेटा अगर मेरे पास ये वाला ट्राइंगल ADE और कौन सा वाला ट्राइंगल मेरे पास AB और C अगर क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इट मीन AD अपॉन में AB, सिमिलरली AE अपॉन में AC, सिमिलरली DE अपॉन में BC, इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। ये हमने पिछली क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा। नाउ बेटा अगर ये इक्वल है तो इनका बेटा एरिया, इट मीन ADB का एरिया किसके, मतलब अपॉन में ABC का एरिया इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन AD अपॉन में AB का स्क्वायर, सिमिलरली AE अपॉन में AC का स्क्वायर के इक्वल होगा, और BE अपॉन में BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन किस तरह आ सकता है बेटा, आपको देंगे एक ट्राइंगल है ABC, उसमें DE एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल है BC के, क्लियर है? तो क्या करो, उनके दोनों का रेशियो निकाल के बताओ, उनके दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकाल के बताओ। अब एरिया का है, जहां पे कोई परपेंडिकुलर दिया नहीं, तो एरिया तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है अगर दो साइड पैरेलल हैं उसकी वजह से आप प्रूव कर सकते हो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। तो इन दोनों
ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली अगर मुझे इसमें से कोई भी एक साइड दी होगी, दूसरी साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड दी होगी, वो निकालकर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो उनके दोनों के रेशो का स्क्वायर का, उन दोनों के एरिया का रेशो आ जाएगा। आई होप सो बेटा ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी यूजफुल लग रहे होंगे सारे के सारे लेक्चर्स। और आपको बेटा क्या करना है, डे 1 से सारे के सारे देखने हैं, बीच में उठा के देखोगे बेटा कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। सारे के सारे सिस्टमेटिक वाइज देखोगे, सारी चीजें समझ आने लगेंगी और फिर जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। आई होप सो बेटा सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब बेटा अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे बेटा क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको कुछ भी चीज अच्छी लगता है, बुरा लगता है, कैसा भी आप कमेंट करो, अकॉर्डिंगली हम उसको इंप्रूव करेंगे। अगर किसी चीज की आपको एडिशनली रिक्वायरमेंट लग रही है आप वो भी बोलो, हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेटा हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर बेटा आपको अगले जितने भी आपके पास लेक्चर्स हैं वो आपको ऐप पे ही मिलेंगे, आपको सभी के सभी बेटा यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, क्लियर है ना। और दूसरा बेटा हमारी ऐप पे रेगुलरली आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज पे भी बेटा बहुत बड़ा डिस्काउंट हमने रखा है आपकी रिपब्लिक डे के मौके पे। सो टेस्ट सीरीज को बेटा हमने ऑलमोस्ट 95% का डिस्काउंट रखा है, जो कि आपको 500 मिल रही थी, आज आपको बेटा 99 रुपीज में मिल रही है रिपब्लिक डे पे, ठीक है ना, क्लियर है। तो उस टेस्ट सीरीज को अवेल करो, ठीक है ना। और बेटा टेस्ट सीरीज आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म्स में है। अगर बेटा आपने किसी और इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा हुआ है, बट हमेशा ट्राई करना चाहिए कुछ 1-2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज दो, सो दैट आपको अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चल सके। क्यों, इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि जो भी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो और जिसका भी आपने कोर्स परचेज कर रखा है, उनकी टेस्ट सीरीज उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही बनाए होते हैं जैसे उन्हें पढ़ाया, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए कि कितनी अच्छी की है या जितना मैं पढ़ रहा हूँ, क्वालिटी पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ट्राई करना चाहिए अदर इंस्टीट्यूट्स के भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, सो दैट आप अपने आप को चेक कर सको जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इतना रेलिवेंट है कि मैं कहीं पे भी जाकर अटेम्प्ट कर सकूं। सिर्फ बेटा आपको जिसका कोर्स लिया हुआ है उसी के थोड़ा टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है ना। जो जेकेएसएसबी एग्जाम देगी वो थोड़ा कोई उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का एग्जाम उठा के देगी, उन्हें तो अपने से बना के देना है ना। सो ट्राई करो 2-3 आप टेस्ट सीरीज परचेज करो और उसको लगाओ, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि कहां पे मैं आप में फॉल कर रहा हूं, कौन सी चीज को मुझे इंप्रूव करना है। आई होप सो बेटा आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई है। इंपॉर्टेंट चीज बेटा ऐप मिलेगी कहां पे, डाउनलोड कहां से करनी है, इसके लिए बेटा आपको जाना है, बेटा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे बेटा सर्च बार में आपको सर्च आउट करना है A+ स्टडीज। इंपॉर्टेंट चीज A सेपरेट लिखना, प्लस सेपरेट लिखना और स्टडी सेपरेट लिखना, और उसको सर्च करोगे बेटा आपको यहां पर ऑलमोस्ट 2-3 के बाद ही आपको यहां पे दिख जाएगा A+ स्टडीज नाम से। इसको बेटा डाउनलोड करना और ओपन कर लेना। बेटा ओपन अप करने के बाद आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको बेटा जेके पुलिस की सब इंस्पेक्टर की बेटा आपको यहां पर क्या मिल रही है, आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। बेटा इस कोर्स को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आपको बेटा IMPSI कूपन कोड लगाना जरूर, क्योंकि अदरवाइज आपको ये ना 1500 की दिख रही होगी। जैसे ही आप इसको कूपन कोड लगाओगे इसमें फर्दर और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ये 1500 की आपको जस्ट 750 रुपीज में मिलेगी, क्लियर है ना। सो बेटा आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से स्टडी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सलाम।